श्री राजा इंटर कॉलेज तरियारे केराकर जौनपुर कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। आज आपको हम पढ़ाएंगे कक्षा 10 गृह विज्ञान। इसमें हम पढ़ाएंगे आज प्रश्न नंबर 1 में घर की सजावट। घर की सजावट से लाभ या आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। प्रश्न है घर की सजावट के लाभ या आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको 7 पढ़ा दी हेडिंग। 8वीं पढ़ाएंगे रोगों से मुक्त। रोगों से मुक्त। सजावट तथा स्वच्छता का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। सजा हुआ घर रोगों से मुक्त माना जाता है क्योंकि सजे हुए घर में स्वच्छता कायम होती है। जिस घर में स्वच्छता कायम होती है उस घर का वातावरण स्वच्छ होता है। जब उस घर का वातावरण स्वच्छ होगा तो वहाँ पर विषाणुओं को पनपने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। जिस घर में विषाणुओं को अवसर का अवसर प्राप्त नहीं होता है पनपने का, उस घर में वह घर रोगाणुओं से मुक्त होता है। वहाँ पर रोग का प्राप्त होना असंभव सा साबित होता है क्योंकि रोगों से मुक्त घर इसी नाते माना जाता है क्योंकि सजा हुआ घर स्वच्छ माना जाता है। जब घर स्वच्छ है तो वहाँ पर विषाणु को पनपने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता। जब वहाँ पर विषाणु को पनपने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता तो वहाँ पर रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया माना जाता है। तो वह घर रोगों से मुक्त माना जाता है, रोगों का मुक्त माना जाता है। इस नाते वहाँ पर विषाणुओं को पनपने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता है। सजे हुए घर से गृहिणी की प्रशंसा की जाती है। आगंतुकों द्वारा घर की सजावट को देखकर गृहिणी की प्रशंसा की जाती है। वहाँ पर रहने वाले लोगों को स्वस्थ माना जाता है। वहाँ का वातावरण भी स्वच्छ होता है। दूसरा हेडिंग मन की प्रसन्नता। दूसरी टॉपिक है मन की प्रसन्नता। सजे हुए घर में निवास करने से परिवार के सदस्यों में सदैव प्रसन्नता रहेगी क्योंकि प्रसन्नता रहती है। सजा हुआ घर का वातावरण स्वच्छ होता है। सजे हुए घर में वातावरण स्वच्छ रहने के कारण वहाँ के लोगों के अंदर मन में प्रसन्नता जागृत होती है क्योंकि घर का आकर्षण लोगों के मन को मोहता है। जब घर का आकर्षण लोगों के मन को मोहता है ऐसे में मन प्रसन्नचित रहता है। वहाँ पर रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी बढ़िया माना जाता है। जब उत्साह उनके अंदर हर कार्य में उत्साह भरा रहता है वहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन सिस्टमेटिक माना जाता है क्योंकि वह सजे हुए घर में सारी वस्तुएं सिस्टमेटिक ढंग से रखी जाती हैं। उपयोग के बाद वस्तुओं को यथास्थान रखा जाता है जिससे कोई वस्तु की आवश्यकता महसूस होती है उस स्थान पर जाते हैं लोग तो वहाँ से वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त करने के बाद उस वस्तु से उस कार्य को संपन्न करते हैं। जब उस वस्तु से उस कार्य को संपन्न कर लेते हैं तो मन में उनके चिढ़ उत्पन्न नहीं होती है। उस कार्य के प्रति उनकी लगन बनी रहती है। जब उस कार्य के प्रति उनकी लगन होती है तो ऐसे में उनके मन में उत्साह बढ़ता है। जब उत्साह बढ़ेगा तो प्रसन्नता का होना स्वाभाविक ही है क्योंकि स्वाभाविक है प्रसन्नता का होना। उनका मन प्रसन्नचित रहता है। एक दूसरे से
हंस बोलकर अपने मन में जो कुंठा रहती है, जो भाव रहता है, जो ग्लानि होती है, उसको दूर कर लेते हैं। और जब घर में तरह तरह की अशांति रहती है तो मन में घर की जो प्रशंसा और हंसी उत्साह रहता है वह कष्ट में बदल जाता है। ऐसे घर का वातावरण दुखपूर्ण माना जाता है। अगली टॉपिक है सभ्यता का द्योतक। सभ्यता का द्योतक, क्योंकि घर की सजावट सभ्यता का द्योतक माना जाता है। आज के आधुनिक परिवारों में जिस घर में रहने वाले लोगों का घर के सजावट के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता है उनको असभ्य माना जाता है, क्योंकि असभ्य घर की जो घर की सजावट होती है वो सभ्यता का प्रतीक मानी जाती है। जब घर को सजाते नहीं हैं, घर को इसी तरह छोड़ देते हैं तो सजा हुआ घर अव्यवस्थित सा प्रतीत होता है। ऐसे घर का वातावरण बड़ा कष्टमय दिखाई देता है, क्योंकि सजे हुए घर में रहने से लोगों को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। आगंतुकों द्वारा गृहिणी के घर की प्रशंसा की जाती है कि घर को सिस्टमेटिक सजा कर रखा गया है, क्योंकि सभ्यता का द्योतक माना जाता है। और नहीं तो आज के समय में बिना सजे हुए घर के लोगों को, रहने वाले लोगों को असभ्य एवं पिछड़ा हुआ माना जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग असभ्य हैं या तो पिछड़े हुए हैं। दूसरी हेडिंग सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। घर की सजावट से सामाजिक विकास होता है, क्योंकि आए हुए घर के लोगों पर पड़ोसियों और आगंतुकों द्वारा देखकर घर की सजावट का अनुकरण करके अपने यहाँ भी लोग जाकर उस घर को अपने घर जैसा सजाने की कोशिश करने लगते हैं। क्योंकि जब जहाँ पर आप जाते हैं कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो मनमोहक होती हैं, देखने से आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमारे पास भी ऐसी वस्तुएं होती तो कोई बात नहीं है। इस नाते सजे हुए घर में निवास करने वाले लोगों की प्रशंसा के साथ साथ आप अनुकरण करते हैं। पड़ोसियों द्वारा आप उनकी स्वागत करते हैं, अपने पड़ोसियों, संबंधियों, मेहमानों की स्वागत करने में उत्साहित महसूस करते हैं। सजे हुए घर से सामाजिक विकास भी होता है। यदि सजा हुआ घर नहीं है तो पड़ोसियों आगंतुकों द्वारा आपकी निंदा भी की जा सकती है। इस नाते घर को सजाना आधुनिक परिवार की आम बात हो गई है, क्योंकि आज का जो समय है वह दिखावे का समय है। दिखावे के समय में अपने आप को जब व्यवस्थित एवं सिस्टमेटिक आप रखते हैं तो एक दूसरा आपका अनुकरण करता है। जब आप अपने आप को व्यवस्थित एवं सिस्टमेटिक नहीं रखते हैं तो आपका एक दूसरा अनुकरण नहीं करता। दूसरी हेडिंग है आध्यात्मिक लाभ। क्योंकि सजे हुए घर से आध्यात्मिक लाभ होता है। आज के समाज में जो घर की प्रशंसा एवं निंदा का कहानी चरितार्थ होती है, आध्यात्मिक गुण ये माना जाता है कि ये असभ्यता का प्रतीक है। सौंदर्य बोध से व्यक्ति की आध्यात्मिक गुण का प्रतीत होता है, क्योंकि सजा हुआ घर आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। क्योंकि घर से सजाने से परिवार सिस्टमेटिक होता है। घर को सजाना एक अहम भूमिका होती